यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स। देखिए जब आप टेबल बना रहे हैं तो इवन के जो प्राइमरी की का भी कॉन्स्टेंट है उसको आप अपनी टेबल स्पेस बता रहे हैं कॉमा से पहले पहले। सो इसका सिंटैक्स खासा जिसे कहते हैं ना लंबा चौड़ा, आप हर चीज बता सकते हैं कि कौन सी चीज किधर सेव करनी है। देन आता है जी रो आईडी, यूरो आईडी। रो आईडी 64 बिट कह लें, ये आपका प्रॉपर रो आईडी इज अ डेटा टाइप, कंप्लीट डेटा टाइप होती है। एंड यूरो आईडी, यूनिवर्सल रो आईडी, दोनों में फर्क है। हमारे पास तीन तरह की होती हैं, रो आईडी, रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी एंड यूनिवर्सल रो आईडी। आम जो हमारे टेबल्स होते हैं या जो भी आपके कह लें सेगमेंट्स होते हैं वो यू रो आईडी पे चलते हैं। ये 64 बिट होता है, 64 बिट कह लें 8 बाइट्स आपके टेकअप कर जाता है ये। और रो आईडी आपका कह लें ये रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड में होता है कि बजाय कि आप 64 बिट बनाएं आप इसको ट्रंकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये तमाम डेटा टाइप्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, यू कैन यूज ऑल दीज। डेट की जगह टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प में ये होता है कि ये पिको सेकेंड तक सॉरी नैनो सेकेंड तक 0 to 9 तक जा सकती प्रेसिजन, क्योंकि डेट में सिर्फ क्या होगा सेंचुरी, मंथ, डे, मिनट, आवर्स, मिनट, सेकेंड, HHMISS, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको आगे जाना है प्रेसिजन में तो डिफॉल्ट माइक्रो पिको सेकेंड तक तो ये पहले जाता है, नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड तक इसको दे के जाना चाहते हैं तो 0 to 9। फिर टाइम स्टैम्प विद लोकल जोन, विद लोकल जोन भी अवेलेबल है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास GMT+5 है, मेरा टाइम जोन +5 है, ठीक है ना। ग्लोबल मशीन टाइम ये जो भी आप ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली लेते हैं तो हम GMT+5 में बिलोंग करते हैं। फिर बास कंट्रीज लाइक बहुत बड़े हैं, जैसे USA ले लें या USSR की एग्जांपल ले लें तो इटसेल्फ वाशिंगटन और लॉस वेगस के टाइम के अंदर 5 आवर्स का डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। या अगर आप US ईस्टर्न टाइम या वेस्टर्न टाइम में जाएं तो आपको 10 घंटे का डिफरेंस एक ही कंट्री के अंदर मिल जाता है। तो फिर वहाँ पे लोकल टाइम जोन भी होते हैं, एक होता है सिंपल टाइम जोन जो पूरे कंट्री का है और एक होगा लोकल टाइम जोन जिसमें विद इन अ कंट्री, जैसे आजकल हमारा विद इन अ कंट्री होल कंट्री का +1 +6 हो गया, तो हमारा +5 GMT नहीं रहा, हमारा +6 है, अगले महीने से +5 होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली लाइक अब यह है कि जो बड़ी बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टेट्स, हर एक स्टेट का अपना अपना वेरिएशन है, खासी वेरिएशन है, 5-5, 6-6, 12-12 घंटे की भी वेरिएशन आ जाती है। तो अगर आप अलास्का साइड उधर चले जाएं तो इट्स न्यूयॉर्क और अलास्का के टाइम में -9 का डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 9 आवर्स का है। हाँ जी, वहाँ पे 24 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेजेबल है, इंग्लिश डेट में वो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली मैनेजेबल है, उसमें तो आपको सिंपल सी एक लॉजिक पता है कि जो रूल है वो एज इट स्टैंडर्ड कीप किया जाता है। चाइनीज ईयर ऐसा नहीं होता भाई साहब, आप शुक्र करें चाइना में नहीं है, नहीं तो पढ़ पढ़ के मर जाते आप। वहाँ पे हर एक महीना 30 दिनों का होता है, महीने के अंदर कोई सैटरडे संडे नहीं होता, 5 दिन का एक वीक होता है। वहाँ पे USA वीक नहीं चलता कि आखिरी 2 दिन वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। हर एक महीना आपका परफेक्ट 30 डेज का है, हर एक महीने में पता नहीं कितने बनते हैं, 7 वीक्स है, 5 डेज का वीक होता है। 365 डेज में से 360 डेज वर्किंग डेज हैं, सो 5 डेज को यूले पीरियड कहते हैं। वो भी पैरामेडिक्स, स्टूडेंट, टीचर, मिलिट्री, आर्म फोर्सेस के लिए नहीं वो होता, निकम्मे लोगों के लिए होता है, ठीक है। वो सिर्फ 5 या 6 दिन का एक पीरियड है जिसमें उनकी छुट्टियां हैं, ठीक है। यार उसका मुझे नहीं पता, वो आप उसके उनके अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। उनका जो ईयर है और इंग्लिश ईयर है उनमें लीप ईयर 29 ऑफ फेब किसी की बर्थ डेट है, इस तरह की नहीं, वो वैसा है कि जब आप डेट यूज करते हैं ना, डेट डेटा टाइप यूज करते हैं तो फिर आप मैनिपुलेशन के लिए भी वही करस्पॉन्डिंग टाइप यूज करते हैं। यानी कि इंग्लिश में डेट सेव है और मैं चाहता हूं कि जी ये थाई के अंदर इंटरप्रेट करके मुझे दे दे, नो इम्पॉसिबिलिटी। या तो आप इसको सेव थाई में करेंगे
या फिर इसके लिए होता है MLS सेटिंग, एक होती है NLS सेटिंग, नेशनल लैंग्वेज सेट सेटिंग्स, फिर एक होता है मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स। पैच मिलता है MLS का, जैसे NLS के पैचेस है ना, NLB फाइल्स बनी होती हैं वो आप पुट इन कर देते हैं, यहाँ पे MLB फाइल्स होती हैं वो आपको पुट इन करनी पड़ेंगी। आप चाहते हैं कि ठीक है डेटा ओरिजिनल इंग्लिश में रहे, हाँ रन टाइम पे इंटरप्रिटेशन करके थाई में दिखा दे, देन यू कैन यूज दिस वन सेटिंग्स। उसके लिए डेटाबेस आपको फीचर देता है, लेकिन वो ज़रा एडवांस लेवल का काम है। उसमें अब डेट्स के दरमियान में इंटरसिंक्रोनाइजेशन कितनी आए या कैसे आए वो अब आपको खुद देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे इस्लामिक डेट्स हैं, इस्लामिक में कोई गारंटी नहीं है कि भाई अब लाइक ये शवाल की आज 28 हो गई कि पता नहीं 29 हो गई है। दूसरी तरफ से हमारे पास अक्टूबर की जो डेट है वो आज कितनी है, आज क्या जी 18। डिफरेंस देख लें दरमियान में 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो आएगा। अब इसमें लीप ईयर की मैनेजमेंट शायद उधर लीप ईयर हो ही ना, थाई में हो ही ना, कर सकते हैं। उसमें अगर आपने रूल डिफाइन करना है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 साल का डेटा है तो जो स्टार्टिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दें कि जी वो आपका लीप ईयर था, उसमें +-3 जो भी आपने करना है। एक में प्रेसिडेंट डिफाइन कर दें, बाकी सब पे वो अप्लाई कर देगा फॉर्म। MLS सेटिंग्स करते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग्स हैं और उसकी MLB फाइल पुट इन करके पैच लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे DST पैच होता है ना, डे लाइट सेविंग का, जब भी आपका न्यू वन DST की कोई भी पॉलिसी आती है, जैसे US में भी हुआ है पिछले साल से, बल्कि पिछले 3 साल से वो यही कर रहे हैं। पहले उनका सिर्फ चलता था +-4 तक, अब वो +-5 तक ले चुके हैं, और हर 3 महीने के बाद उन्होंने +-1 करना होता है। तो अब उनका तो लॉ अप्रूव्ड है, साथ ही तमाम क्योंकि जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं सब चीज़ें, ऑरेकल कॉर्पोरेशन बाउंडेड होता है कि जी अगर लॉ पास हो गया तो वो DST पैच इमीडिएटली दे देता है। आपका जो पैच होगा उसके लिए ऑरेकल सेपरेट चार्ज करेगा आपको, ठीक है, वो नहीं बाय बिल्ट इन नहीं मिलेगा आपको, जैसे पाकिस्तान ने किया +6 कर दिया, ठीक है। या तो इनका कोई शेयर हो या कहीं पे वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होता हो तो चलें कुछ एम्फेसिस करें, एल्स नहीं। हाँ जी, क्रिएटिंग अ टेबल, साइज रखते हैं जी 10, नेम वॉरशा2 साइज 100, नॉट नल, नॉट नल करेंगे तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी। एड्रेस वॉरशा2 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ एस्टिमेट टेबल साइज। एस्टिमेशन वो आपसे पूछेगा कितनी रोज बनानी है, और इसी साइज को मैक्सिमम टेकअप करके वो मुझे ये बता देगा कि भाई आपका कितना डेटाबेस में सेगमेंट साइज कितना बनेगा। आप इसे कहते हैं जी 1 लाख रोज मैंने बनानी है, 3 कॉलम है, एक के 10, 100, 15 मिनट से ज़्यादा आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, दोबारा करें। सही है, ये इसी काम में बंदा लगा रहे हैं। क्या रखा था जी नाम, एप्स डेटा टेबल और नेट एप्स डेटा ID नेम एड्रेस। नहीं जी, डेटा टाइप में कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, हमारा काम है एज अ स्टडी पर्पस इसे। स्केल मैं नहीं दे रहा, नॉट नल मैं डिफाइन नहीं कर रहा। एस्टिमेट टेबल साइज, कहता जी बताइए रो काउंट कितना होगा, $10 लाख रोज। कहता है जी कि 124 यानी इतना मेगाबाइट आपको डिस्क पे देना ही पड़ेगा, 125 मेगाबाइट। इससे अंदाज़ा लगा लें भाई, एवरेज कैलकुलेट कर लें आप, 1 लाख रोज का कैलकुलेट कर लेना, और 1 से 2 हो जाएंगी तो इसमें उतने एडअप करते जाएं। 1 लाख रोज होंगी तो 13 मेगाबाइट लेगा, 2 लाख होंगी तो 26 मेगाबाइट ले लेगा मैक्सिमम के अकॉर्डिंगली। इसमें उसने मैक्सिमम साइज अप्लाई किया है
कि अगर आपने आईडी में पूरे 10 लिए, नेम में पूरे 100 बाइट्स लिए, एड्रेस में पूरे 100 बाइट्स लिए, ठीक है। अगर आप कोई लॉब वगैरह डिफा करना चाहते हैं तो ठीक है, आप लॉब यहाँ पे स्पेसिफाई करें। उसके बाद लाइक अगर मैं कहता हूँ जी पिक्चर की टाइप आप चूज करते हैं बी लॉब, ठीक है। सो ठीक है, क्योंकि इनिशियली इसने सिर्फ पॉइंटर, अपना पॉइंटर जिसे कहते हैं वो यहाँ पे कीप करना है, नथिंग एल्स। कॉन्स्टेंट्स कोई लगाने हैं प्राइमरी की के, यूनिक के, आपने कोई एनफोर्स करने हैं, यू कैन डू लाइक दैट वन। जी कहीं पे डिफाइन की लोकेशन जहां से ये बिलोंग करता है, इनिशियली किससे बिलोंग करता है, एप्स डेटा टेबल स्पेस से, तो ये भी किससे बिलोंग करेगी, एप्स डेटा टेबल स्पेस से। हाँ, अगर आप जब PLSQL का कोड लिखते हैं, जब आप, क्योंकि आपको सेट बीलॉब, गेट बीलॉब, इसका पूरा पैकेज है, dbms_lob का पैकेज है, जिसके प्रोसीजर्स यूज करने पड़ेंगे टू इंसर्ट सम रो, टू डिलीट सम रो, ठीक है, टू गेट डेटा, सेट डेटा, वहां पे आप डिफाइन करते हैं। जब नहीं करेंगे, ये क्या करेगा, दो सेगमेंट बना देगा। अब एक तो एप्स डेटा टेबल के नाम से, और एक सेगमेंट बनाएगा कब, जब आप किसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे उस वक्त। 4 GB का करते हैं, उसने 4 GB का एक सेपरेट सेगमेंट, हर एक सेपरेट सेगमेंट, हर कॉलम के डेटा के अगेंस्ट एक सेगमेंट बना छोड़ना है। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि इसके लिए टेबल स्पेस हमेशा सेपरेट चूज करें, ये वाली टेबल स्पेस नहीं रखें, ये मसला देगा। लें जी, हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली oranet.apps डेटा टेबल, आपका पहला टेबल बन गया, ठीक जी। अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं, पार्टीशन नहीं है, इसकी टेबल स्पेस ये है, टेबल का नाम ये है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस, लाइक आप इसको एडिट करना चाहते हैं, इस पे इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ट्रिगर लगाना चाहते हैं, सिनोनिम बनाना चाहते हैं, प्रिविलेज मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इसका डेटा व्यू करना चाहते हैं, श्रिंक करना चाहते हैं, लॉट ऑफ ऑपरेशंस, इसके ऊपर लॉग माइनर या ट्रांजैक्शन रोल बैक आपने करनी है। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, जो भी हमें इनिशियली दिखा रहा था कि जी कॉन्स्टेंट्स आप बना सकते हैं या बाकी ये काम कर सकते हैं, तो आप ये तमाम ऑपरेशंस इसके ऊपर कर सकते हैं। लेटर ऑन जब एक बार एक टेबल बन गया, अगर आप नीचे टेबल स्पेस क्लॉज नहीं देते तो ये डिफॉल्ट टेबल स्पेस जो आपके होल डेटाबेस की डिफॉल्ट है उस पर ले जाएगा। नहीं तो जो यूजर्स की डिफॉल्ट है, जब कल आपने यूजर बनाया, क्रिएट यूजर oranet, डिफॉल्ट टेबल स्पेस एप्स डेटा लिख दिया था, अब आप oranet से लॉगिन होके अगर कोई टेबल बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एप्स डेटा टेबल स्पेस में ही जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कल को इस टेबल में कॉलम एडअप हो सकते हैं, कॉलम डिलीट हो सकते हैं, डेटा टाइप चेंज हो सकती है, चंद एक रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, लेकिन आपके तमाम ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम और स्पेक्स। लेकिन जब कभी भी एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा है और आप उस वक्त कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं या कॉलम ऐड करना चाहते हैं, दोनों काम ही खतरनाक होते हैं, दोनों ही रो चेनिंग, रो माइग्रेशन, इन तमाम चीज़ों को कह लें कि लाजमी इनकी इंट्रूशन होती है। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट की क्यूरीज, सीटास क्यूरीज चलाएं। आप एक टेबल से पहले सिलेक्टेड कॉलम किसी और टेबल में ले जाएं, न्यू टेबल्स बनाएं, जिन कॉलम को रिजेक्ट करना है, ठीक है, नए टेबल्स में जब वैल्यूज चली जाएं, सेव हो जाएं, सब कुछ हो जाए, पुराने वाले टेबल को वॉश कर दें, बजाय ये कि आप एग्जिस्टिंग के ऊपर इतने ह्यूज ऑपरेशंस करें। उससे ये होगा कि टाइम, ट्रांजैक्शंस जो आएंगी एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज आएंगे। ओके जी, टेक अ नमाज ब्रेक, टेक अ 10 मिनट नमाज ब्रेक एंड आफ्टर दैट हम कॉन्स्टेंट्स के ऊपर मूव अप